हेलो वन टू माइक चेक हेलो एक सेकंड हाँ ले ले हाँ एक मिनट ओ यायले गांधी बुक बोलते आता यायले ओके रोल है एकच मिनिट सचिन हां सर आज भेट घेतली नेमकं भेटीचं कारण काय आणि काय आम्ही भेटलो नव्हतो आणि आज मी संभाजीनगरला आलो तेव्हा एक इच्छा होती की अभिजितला भेटावं आणि एक सदिच्छा भेट म्हणूनच भेटण्याचा उद्देश होता आणि इच्छा असूनही जंतर मंतरला जाऊ शकलो नव्हतो म्हणून हे मला वाटलं की हे महत्त्वाचं आहे की मी युवा शक्तीच्या एक नेत्याला भेटायला पाहिजे आणि माझ्याबरोबर हम भारतचे लोक चे फिरोज मिठीबोरवाला पण आम्ही आलो होतो आणि गांधी आणि जेनझी हे एक उदाहरण मला स्पेशली मी अभिजितला भेटायला उत्सुक याच्यासाठी होतो की मला त्यांचं अभिनंदन करायचं होतं की ज्या पद्धतीनं जंतर मंतरवर त्यांनी पूर्ण हे चळवळ केली ते माझ्यासाठी सत्याग्रहाचा एक पुनरावृत्ती होती आणि त्याला जेनझीनी ती केलं त्याच्यासाठी मी त्यांच्या नेतृत्वात त्याच्यासाठी भेटून त्यांना अभिनंदन द्यायला इच्छित होतो आणि ते भविष्यात काय करणार आहे त्याच्या बाबतीत त्यांच्याकडून जाणीव पण घ्यायची होती ते कारण होतं आणि मी फार आभारी आहे अभिजितचा की त्यांनी मला इतक्या प्रेमाने आपल्या घरात अवकाश दिला आणि भेटले सर एक मोठं आंदोलन केलं एक मोठं यश पण आलं कसं बघता या तरुणांच्या सगळ्या आंदोलनाकडे कारण बऱ्याच दिवसानंतर देशाची चळवळ उभी राहिली आणि एका मंत्र्याला राजीनामा सुद्धा द्यावा लागला बिलकुल आणि मला नेहमीच हे वाटायचं की देशचा युवा कधी जागृत होणार आहे आणि माझ्या जीवनकाळात हे झालं त्याचा फार मोठा आनंद आहे पहिल्यांदा असं आनंदाने वाटतंय कि आता मैं रिटायर हो सकता सर हिंदी में बताइए सर आज आपने अभिजीत जी की मुलाकात की है क्या वजह थी और क्या बातचीत हुई जंतर मंतर के आंदोलन में मैं जा नहीं सका था और उसके बाद अभिजीत को मिलने की तमन्ना थी तो जब संभाजीनगर आने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि अगर हो सके तो इसी दरमियान मैं इस दौरे में ही मैं अभिजीत को मिल लूँ क्योंकि दो कारण थे एक तो फैसिनेशन था कि देश के युवा को जगाने वाला कौन होगा कैसा होगा वो देखे हम और दूसरा ये भी था कि जिस तरीके से वो आंदोलन कंडक्ट किया गया और जिस संयम के साथ उस आंदोलन को पूर्णाहुति तक ले गए उसमें मुझे सत्याग्रह की छवि बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही थी और उसके लिए भी मुझे अभिजीत का अभिनंदन करना था तो ये मौका मिला हम भारत के लोग के फिरोज मिठीबोरवाला मैं गांधी MGM में गांधी सेंटर के जॉन हम सब आए और इंद्रजीत जी भी है हम सब आए और हम मिल पाए ये हमारा सद्भाग्य था इस प्रोटेस्ट के चलते जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा बिल्कुल किस तरीके का सक्सेस देखते हैं सक्सेस ये इस बात का नहीं है कि किसी इंडिविजुअल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा सक्सेस इस बात का है कि ये सरकार को जवाब देने को मजबूर किया गया जो 12 साल से इस घमंड में चल रही थी कि हमें कोई जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है हम पर और हम कोई सवाल का उत्तर नहीं देंगे
उनको जो सवाल का जवाब देना पड़ा, ये इस मुहिम का की सबसे बड़ी उपलब्धि अच्छा, है। इथे पुढे इथून पुढे तुम्ही त्यांच्या सोबत जाऊन पुढच्या वेळेस आंदोलनं असतील किंवा ही जी लढाई असेल ती लढणार कोणती पण हक्काची लढाई असेल त्याच्यात मी नेहमी सहभागी होतो आणि ह्याच्यात पण मी होईन, पण ही लढाई मी जे सांगतो त्याच्यात नेतृत्व जेन झीचं आहे, म्हणजे मी सपोर्टरचा रोलच प्ले करू शकतो त्याच्यात. म्हणजे सोबत राहणार. जरूर राहणार. कॉकरोच जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो आंदोलन चल रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वो रेजोनेट हो रहा है. महाराष्ट्र में सब जगह से इसको प्रतिसाद मिल रहा है और उसमें भी एक नई बात जो दिखाई दे रही है कि जो जिसको आप जैन अल्फा बोलते हैं, वो जागरूक होकर प्रश्न पूछ रहा है अपनी समस्याओं के लिए. और ये कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी सक्सेस है कि जो 12 साल से हमको लग रहा था कि भाई कोई प्रश्न उठाएगा कि नहीं, अब सब लोग प्रश्न उठाने लगे. ये सबसे बड़ी उपलब्धि है. सर थोड़ा अलग सवाल है, पुणे में एक केस चल रही है राहुल गांधी के खिलाफ में, तो उसमें सावरकर के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है. गोपाल गोडसे और नथुराम गोडसे दोनों भी आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे, पहली बार सामने आया और उन्होंने खुद कहा. देखिए ये बात बहुत स्पष्ट थी, लेकिन आरएसएस की ये फितरत है कि वो हमेशा जिन लोगों से काम करवाता है उनसे दूरी बना के रखता है. तो ये अच्छा है कि सावरकर के वंशज ने ही इस असत्य के ऊपर से पर्दाफाश करके सत्य को उजागर किया है. सर अभी किरण रिजिजू ने कहा है जंतर मंतर के आंदोलन पर वहाँ पे न कोई आदमी किसी आदमी की मौत हुई है, न कोई सीरियस इंजर्ड हुआ है, न किसी को हॉस्पिटलाइज किया गया है. तो जो लोग दिल्ली पुलिस को गालियां दे रहे हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ करना चाहिए और सरकार की भी तारीफ करना चाहिए. इस तरीके की बात किरण रिजिजू कह रहे हैं. किरण रिजिजू जी ये बात करे वो स्वाभाविक है, उनको वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन इसमें भी हमने हमारे युवाओं की तारीफ करनी चाहिए कि वो इतने संयम से बरते कि पुलिस को कोई कारण नहीं दिया कि वो जितनी हिंसा की उससे ज़्यादा हिंसा कर सके. और पुलिस ने हिंसा नहीं की ऐसा अगर किरण रिजिजू जी हमको समझाना चाहते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं. डीसी के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने डीसी के उस पर जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन को, जिला परिषद जेडपीस को, साथ ही स्कूल और कॉलेजेस को कहा था कि किसी भी तरीके से जेनजी जो है सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल न हो. ये उन्होंने एक तरीके से ऑर्डर दिया था, अब वो ऑर्डर वापस ले लिया है. क्या लगता है आपको? ये वो भी उनको भी समझ में आया कि ये अब ऑर्डरों से रुकने वाली बात नहीं है. ये अब एक राष्ट्रीय आंदोलन और एक राष्ट्रीय मूवमेंट में बदल चुकी है और ये इसको कोई रोक नहीं सकता और इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया. थोड़ा पुढे अभिजीत